हेलो डियर व्यूअर्स, आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एक रोग मलेरिया के बारे में। मलेरिया यह प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। देखिए, मलेरिया सदियों से मानव का एक विनाशकारी रोग रहा है, यानी कि इस मलेरिया ने जो है सदियों से कई प्रकार के जो है विनाश किए हैं मानव जाति के लिए। इस रोग का कारण, यानी इस रोग के जो कारण जो है अनेक देशों की जो सेनाएं जो हुई हैं बर्बाद हुई हैं, और देश भी बर्बाद हुए हैं, और अनेक देशों की उन्नति यानी कि विकास रुका है। यानी कि ये इतना खतरनाक रोग है, इसके कारण जो है कई देशों की जो है सेनाओं को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची है। साथ ही साथ जो है जो देश है, देश की जो विकास है, किस सीमा को या उसकी विकास के क्रम को इसने रोक रखा है। ये इतना खतरनाक घातक रोग है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। ग्रीक और रोमन साम्राज्यों, यानी कि पुराने समय में जो ग्रीक और जो रोमन के जो साम्राज्य थे, इसके पतन में जो है इसका विशेष योगदान रहा है। यानी कि जो ग्रीक और जो रोमन साम्राज्य थे, इसके पतन का एक बड़ा कारण जो है यह मलेरिया रोग रहा है। और इसमें जो है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि के अनेक भूभागों की जो प्राकृतिक जो संपदा है का पूरा लाभ जो है इस रोग के कारण नहीं उठाया जा सका। यानी कि कई संभावनाएं थी इन देशों में, लेकिन वहां पर इन प्राकृतिक संपदा का जो है वो लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ करते थे? मच्छर हुआ करते थे। मलेरिया रोग हो जाने के कारण इसका जो है पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। भारत में भी अनेक सैनिकों, जो सैनिक थे, जो जंगलों में निगरानी करने में लगे हुए रहते थे, मलेरिया रोग के कारण उनको जो इसका कष्ट झेलना पड़ता था। यानी कि उनको भी जो जंगलों में सैनिक अपनी निगरानी का काम करते थे, वहां पर कई प्रकार के जो ये जो रोग मलेरिया रोग हो जाता था, इसके कारण कई प्रकार के उनको कष्ट झेलने पड़ते थे, सहने पड़ते थे। आइए जरा इसका संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। 19वीं सदी तक, जो 19वीं जो शताब्दी था, इस शताब्दी तक जो है लोग मानते थे कि जो मलेरिया है, मलेरिया रोग जो है दलदली स्थानों से, ठीक है, दलदली जहां पे मिट्टी और पानी का ज्यादा मात्रा रहती है, दलदली स्थानों से निकली गंध, यानी कि इन ऐसी जगहों से निकली हुई जो गंध होगी, गंदगी होगी, और नम हवा के कारण होता था, ये पहले माना करते थे। तो इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या रखा? मलेरिया। मलेरिया दो शब्दों से मिलकर बन रखा है। मल मीन्स गंदगी और एरिया मीन्स हवा, इसलिए जो है इसको जो है मलेरिया नाम दिया गया। जो भारतीय सेना के जो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने जो है मादा एनाफिलीज मच्छर जो प्लाज्मोडियम के ओसिस्टिस देखे थे, सबसे पहले इन्होंने देखे थे। किन्होंने देखे थे? रोनाल्ड रॉस ने। और ये किस में मिलते थे? मादा एनाफिलीज मच्छर में। और क्या मिलते थे? प्लाज्मोडियम ओसिस देखी। और मलेरिया की इस महत्वपूर्ण खोज के लिए, जो मलेरिया जो रोग हुआ है, इसकी खोज के लिए इन डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को क्या नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए, यहाँ पर जो मलेरिया है उत्पन्न करने वाले जो प्लाज्मोडियम है, इनकी कुछ जातियां हैं। देखो, सबसे पहले है बेनिन टर्टेन, इसकी जाति है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा है मेलिग्नेन टर्टेन, इसका जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तीसरा है मिल्ड टर्टेन, इसका जो है जाति प्लाज्मोडियम ओवेल है। चौथा है क्वार्टन, इसकी जाति है प्लाज्मोडियम मलेरी। चलो स्टूडेंट, देखते हैं मलेरिया रोग के जो लक्षण हैं वो पूर्व लक्षण किस तरह से होते हैं। जो मलेरिया होता है, मलेरिया में जो बुखार चढ़ने से पहले, यानी कि जो मलेरिया रोग होता है उसमें जो बुखार होगा उसको चढ़ने से पहले रोगी की जो है क्या होती है? सबसे पहले भूख समाप्त हो जाती है, भूख ना के बराबर उसको लगती है। पेट में कब्ज हो जाता है, कब्ज मतलब कई बार लैट्रिन जाता है, ठीक है। मुंह सूखने लग जाता है, और सिर में, पेशियों में और जो जोड़ों में जो है दर्द उत्पन्न होने लग जाता है, और साथ ही साथ जी भी मचलाने लगता है। यानी कि मलेरिया के ये लक्षण किसी भी प्रकार दिखें तो समझ लीजिएगा कि मलेरिया के ये सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या क्या? भूख न लगना, कब्ज होना, मुंह सूखना, सर, पेशी, जोड़ों में दर्द होना और जी मचलाना, ये मलेरिया के पहले के एडवांस में लक्षण है। अब देखते हैं इसके दौरा। देखो परीक्षित क्या है कि जो मलेरिया है इसका प्रथम आक्रमण कई प्रारंभिक एंथ्रोसाइटिक, किसमें? एरिथ्रोसाइटिक जो चक्र होते हैं इसके पश्चात होता है, परंतु इसके बाद यह प्रत्येक
एरिथ्रोसाइटिक चक्र की पूरा होने पर होने लगता है। यानी कि ये एरिथ्रोसाइटिक जो एक सर्किल होता है, इसमें ये लगातार ये मलेरिया उत्पन्न होने लग जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हीमोज्वाइन और अन्य विषैले पदार्थ, क्या क्या चीज हो सकती है, एक तो हीमोज्वाइन और एक अन्य विषैले पदार्थों की अधिक मात्रा के मुक्त होने पर होता है। यानी कि ये क्या होता है, इस एरिथ्रोसाइट में क्या चीजें ज्यादा मुक्त होती हैं, एक तो हीमोज्वाइन और दूसरा अन्य विषैले जो पदार्थ होते हैं ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। रोग का दौरा जो है हमेशा लगभग दोपहर के बाद होता है। इसमें रोगी को ठंड लगती है, कंपकंपी होती है, दिल में जो है दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, कमर और जो सर होता है इसमें भी दर्द रहने लगता है, और कभी कभी जो उल्टी होती है ना, ये भी होने लग जाती है। इस दौरे को जो है जूड़ी प्रवस्था, ठीक है, क्या बोलते हैं, जूड़ी प्रवस्था कहते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद, जब 1 घंटा हो जाता है उसके बाद कंपकंपी बंद हो जाती है। यानी कि लगभग 1 घंटे तक उसको शरीर में कंपकंपाहट महसूस होगी और शरीर का ताप इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। इसे दौरे को ज्वरजन्य, इसको क्या कहते हैं, ज्वरजन्य प्रवस्था कहते हैं। जब ये कंडीशन आपके पास कभी दिखती है तो ये इसको ज्वरजन कहा जाएगा। कुछ घंटे बाद शरीर से अत्यधिक पसीना निकलता है। यानी कि जब ये कंपकंपी खत्म हो जाती है उसके बाद क्या होता है, ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पसीना आने लग जाता है, ताप कम हो जाता है, जो टेम्परेचर है लो हो जाता है, बुखार कम हो जाता है, और रोगी थकावट और कुछ कमजोरी के अतिरिक्त स्वयं को स्वस्थ अनुभव करने लगता है। यानी जब बुखार उतरेगा, पसीना होगा, और उससे जो है उस समय जो रोगी को जो है थोड़ा सा आराम महसूस होता है, उसको लगता है कि मैं स्वस्थ हो गया हूं। अब जो है मलेरिया रोग के जो भेद अंतर देखते हैं क्या है। देखिए, जो मलेरिया रोग के जो भेद हैं, दौरे की मियाद यानी कि जो एक सीमा होती है के आधार पर मलेरिया रोग को 3 प्रकार का कहा जाता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है तृतीयक मलेरिया। ये होता क्या है, इसमें ज्वर यानी कि बुखार या दौरे का जो है प्रति 48 घंटे बाद यानी कि हर तीसरे दिन आता है, यानी कि प्रत्येक तीसरे दिन बुखार आ जाता है। ये कौन से वाले में, तृतीयक मलेरिया में है। इसके कारक जो है क्या क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, तथा प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम जो आपके पास ओवेम है ये भी होता है। प्लाज्मोडियम ओवेम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण से, इन दोनों के संक्रमण से, एक प्लाज्मोडियम ओवेल होगा दूसरा वाइवेक्स होगा, इसके संक्रमण से हल्का तृतीयक मलेरिया होता है। इन दोनों के कारण होता है क्या, तृतीयक मलेरिया। इसमें मृत्यु दर कम होती है, यानी इसमें जो मरने की क्षमता होती है कम होती है, लोग कम मरते हैं, क्योंकि ये परजीवी मनुष्य की पुरानी एवं कमजोर, जो मनुष्य की जो डेड आरबीसीज होती हैं, जो मृत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो इसलिए ज्यादा असर नहीं होता। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के संक्रमण से, इसके संक्रमण से घातक तृतीयक मलेरिया होता है। इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। देखो, वो तो क्या कर रहा था, जो डेड आरबीसी थे उसको अटैक कर रहा था, तो इसलिए उसमें मरने की क्षमता कम हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के संक्रमण से घातक तृतीयक मलेरिया, देखो इसमें आपको बता रखा है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। और किसके कारण होती है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होगी तो इसमें मृत्यु दर अधिक होगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये संक्रमित जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इस पे चिपक कर, जो यानी कि जो एक्टिवेट जो फ्रेश आरबीसीज होती है उस पर चिपक जाती हैं, और उन कोशिकाओं में चिपक जाने के बाद रुधिर के मार्ग को क्या कर देती, ब्लॉक कर देती, बंद कर देती है, जिसके कारण जो है जो व्यक्ति होता है, रोगी होता है, उसमें रुधिर का संचरण नहीं हो पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आओगे दूसरे नंबर पे चतुर्थक मलेरिया। ये क्या है, इसमें ज्वर या जो बुखार होता है इसका दौरा प्रति 72 घंटे बाद, यानी कि हर चौथे दिन बाद। पहले वाले में तो क्या था, तृतीयक में 3 दिन बाद, और चतुर्थ में क्या है, चौथे दिन बाद आता है। और इसके लिए क्या है, यह प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण होता है। तीसरा इसका है दैनिक मलेरिया। ये दैनिक मलेरिया क्या है, इसमें दौरा प्रतिदिन आने लगता है, यानी कि प्रत्येक दिन इसको बुखार आता है, ठीक है। और ये किसके कारण आता है, यह प्लाज्मोडियम की 1 से अधिक, इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम की 1 से अधिक जातियां संक्रमण या
इसके कारण होता है। यानी कि औरों में तो जैसे एक या दो ही जातियां काम कर रही हैं, लेकिन इसमें बहुत जितनी भी जातियां होती हैं सब एक साथ संक्रमण करते हैं और प्रत्येक दिन जो है बुखार आने लग जाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, मनुष्य पर मलेरिया रोग के विशिष्ट प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेशल क्या होता है। बार बार के दौरों से, जब बार बार के तो दौरे पड़ते हैं किसके, ये आपके पास जो तृतीय चतुर्थ अर्धदैनिक ये बताए थे, इन दौरों में से किसी में भी, तो कुछ ही दिनों में असंख्य लाल रुधिर कणिकाओं के नष्ट हो जाने के कारण, तो यानी कि जो लगातार जो दौरे पड़ते हैं उसके कारण जो है आरबीसी जो एक्टिवेट होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके कारण जो है मलेरिया के रोगी को रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, रक्त पतला हो जाता है, खून पतला हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, और जो स्प्लीन होती है तिल्ली, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और इसे स्प्लीन इंडेक्स यानी कि स्प्लीन इंडेक्स ये सूचक कहते हैं। इससे पीलिया रोग भी हो जाता है। इसके कारण क्या रोग भी हो जाता है, पीलिया रोग भी हो जाता है, और इलाज न होने की दशा में यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स मलेरिया की रोकथाम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो मलेरिया की पूरी रोकथाम के लिए एक बृहद मलेरिया जो उन्मूलन योजना चलाई जा रही है, इसका नाम है NMEP, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, या आप इसको दूसरा कह सकते हैं मलेरिया इराडिकेशन स्कीम। ये तो चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत मलेरिया की रोकथाम का उपचार किया जा रहा है। अब हम देखते हैं इसका उपचार कैसे करेंगे। हम मलेरिया का उपचार जो है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्या क्या करेंगे। मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से, आज की बात नहीं, बहुत पुराने समय से कुनैन एक पारंपरिक औषधि बनी हुई है। यानी कि जो कुनैन का वृक्ष होता है, इससे ही इसकी औषधियां बनाई जाती थी। यह औषधि डच, ईस्ट इंडीज, पेरू, भारत और श्रीलंका देशों में सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती थी। इन देशों में मिलती है ना, डच में, ईस्ट इंडीज में, पेरू में, भारत में, श्रीलंका में। और ये किससे मिलती है, सिनकोना नामक जो वृक्ष होता है इसकी छाल से उसकी दवाइयां बनाई जाती थी। यह रोगी के रुधिर में, जो रोगी होता है उसकी जो ब्लड होता है उसमें उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाओं को नष्ट कर देती है। यानी जो प्लाज्मोडियम की जो 4 बताई थी ना अवस्थाएं, कोई भी अवस्था इसके अंदर एक्टिवेट होगी तो उसको क्या कर देता है, वो रोक देता है। कुनैन जैसी ही, अब देखो इतनी मात्रा में तो दवाई हमें अवेलेबल होगी, नेचुरल नहीं मिल पाएगी, तो हम क्या करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल कृत्रिम दवाइयां बना रखी हैं। कुनैन जैसी ही कृत्रिम औषधियां क्या क्या है, एंट्रीब्रिन, बेसोक्विन, एमाक्विन, कैमोक्विन, क्लोरोक्विन, निवाक्विन, रेसोचिन, मेलोसाइड आदि आजकल प्रचलित दवाइयां हैं। ये स्टूडेंट्स मलेरिया के बारे में हमने आपको बताया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।